The top stone alone, it's a single stone that weighs 80 tons. But we have temples today that stand and they didn't use plaster. This particular king has built 5,000 dams in his time. The rest of the world, you talk about superpowers today. And you know what was the superpower doing then? America hadn't been discovered by Columbus. Think about how advanced we were. और मेरे सुनाते हैं पोनियन सेलन नाम की एक मूवी रिलीज हुई है जो कि धूम मचा रही है। ये बेस्ड है हमारे चोला साम्राज्य के इतिहास में। अब हमको स्कूल्स में तो कुछ नहीं पढ़ाया जाता जहाँ पर ये असली में पढ़ाया जाना चाहिए, बट आजकल की मूवीज हमको बहुत कुछ सिखाती हैं। पर इस मूवी के साथ मेरे को एक दिक्कत लगी कि एक नोवेल पे बेस्ड है जो कि फिक्शन है, और फिक्शन में एक साथ एक दिक्कत है कि जो चीज अगर आप सोच के चल रहे हो कि यार ये तो रियलिटी थी और मेरे को बहुत अच्छा लगा, हो सकता है कि वो फिक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इस मूवी का ट्रेलर देखा है तो उसमें ऐश्वर्या राय का एक कैरेक्टर है जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, बट रियलिटी में वो एक फिक्शन है। ऐसी कोई कैरेक्टर थी ही नहीं। तो इसीलिए मैंने ढूंढे कुछ फैक्ट्स जो कि चोला साम्राज्य के बारे में आपकी रिस्पेक्ट 1000 गुना बढ़ा देंगे। और नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, अगर आपको कहीं भी बोरिंग लगे तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। तो अगर आप हमारी आर्मी के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो आपको ये पता होगा कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनको फादर ऑफ मॉडर्न नेवी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने मॉडर्न एरा में नेवी को बहुत ज़्यादा पावरफुल किया और इसमें काफ़ी सारी लड़ाई भी जीती और इसे ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। बट हमारे एंशिएंट टाइम में चोला साम्राज्य के हाथ नेवी के अंदर कोई नहीं पकड़ सका। उन्होंने ट्रेड प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा एडवांस करी, उन्होंने वॉर टैक्टिक्स नेवी के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस, और इसी वजह से हमारा सनातन धर्म बाली, इंडोनेशिया ऐसे और भी ज़्यादा एशियन कंट्रीज तक पहुंचा। बट हम लोग एक चीज़ मिस कर देते हैं कि अगर कोई साम्राज्य इतनी ज़्यादा अच्छी बोट्स बनाता है या फिर इतने ज़्यादा अच्छे ट्रेड रूट्स डेवलप करता है तो उसके पीछे एक बेस होता है कुछ एजुकेटेड ह्यूमन बींग्स का, कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग का जो कि इतना ज़्यादा ज्ञान रखते हैं कि ऐसी बोट्स बना पाए, और ऐसा विज्ञान उन्होंने डेवलप करा जिससे वो सबसे आगे पहुंच गए। इवन शायद आपको ना पता हो कि जो वर्ड है इंग्लिश का नेविगेशन, वो भी संस्कृत के वर्ड नवगति से आया है, और नवगति का अर्थ होता है द आर्ट ऑफ सेलिंग। और दुख की बात यह है कि इन सब चीज़ों में वाइकिंग्स को बहुत ज़्यादा महान माना जाता है अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखो, क्योंकि उनकी जो बोट्स की बनाने की टेक्निक थी या फिर जो उनकी नेवी फाइट्स थी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस मानी जाती है। अब ऐसा सिर्फ इसलिए भी हुआ है क्योंकि चोला एम्पायर के बारे में ना हमारे ही लोगों को नहीं पता, तो हम वर्ल्ड को क्या ही बताएंगे। क्योंकि यही चोला एम्पायर है जिसने पूरे सनातन धर्म को बहुत ही ज़्यादा फैलाया, और आज अगर कंबोडिया में सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है तो वो भी चोला एम्पायर की ही देन है। अब जो सेकंड फैक्ट मेरे को मिला वो ये था कि अगर इतनी सारी एडवांस चीज़ें हमारे पास थी तो कहीं ना कहीं इनको सिखाने के लिए कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी होगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतने सारे एडवांस लोग आए कहाँ से, क्योंकि अगर हमारे हिस्टोरियंस की माने तो हमारे यहाँ तो सारे अज्ञानी लोग थे, हम लोग गुफाओं में रहते थे, जानवरों को मार के खाया करते थे। तो इसका जवाब है हमारे शास्त्र। हमारे यहाँ पे से कई सारे शास्त्र हैं जो कि सिर्फ इस पे ही बेस्ड है कि हमारे यहाँ पे हथियार बनाने कैसे हैं, कौन कौन से मेटल्स मिलाने हैं, कितने अमाउंट में मिलाने हैं, कौन सी शिप बनानी है, किस अमाउंट पे बनानी है, उसकी लकड़ कैसी होगी, उस पर कौन सा फ्रूट का पल्प लगाया जाएगा, और अगर किसी को सिखाना है इजी मेथड में तो कैसे सिखाया जाए। बट बाद में इतने सारे अटैक्स के अंदर हमारी कई सारी पुस्तकें, पांडुलिपियां, हमारा इतिहास जल गया, और इसी कारण आज भी हमारे पास कई सारे फैक्ट्स नहीं है जो कि हम सोचते हैं कि यार हमारे पास ऐसे वेपन से ऐसा होता था, बट उसको प्रूव करना, उसको दोबारा डेवलप करना अभी के लिए मुश्किल होगा क्योंकि वो जो ब्लूप्रिंट था वो कहीं खो गया। वुमेन एम्पावरमेंट। तो अगर आपको किसी भी समाज का स्तर जानना है कि वो कितना ज़्यादा डेवलप है तो सबसे पहले उसके जो निचले तबके के लोग हैं जिनके पास कम राइट्स होते हैं, जो कम पावरफुल हैं, उनके बारे में जानो कि उनको कैसे राइट्स मिले हैं, उनकी सोशल ड्यूटीज़ क्या है, उनको कैसे रहने दिया जाता है। तो वहीं पर हम देखें कि चोला साम्राज्य में महिलाओं को क्या क्या अधिकार थे। तो सबसे पहले बेसिक राइट्स तो सारे ही थे। अब यहीं पर हम कंपेयर करें जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, शायद एग्जाम्पल लूँ मैं अमेरिका का, वहां पर काफी लंबे टाइम तक महिलाओं को वोटिंग के राइट्स नहीं थे, और भारत के अंदर तो जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी दिन से वहां पर महिलाओं को राइट्स सारे दिए गए थे। और चोला साम्राज्य में भी उनके पास सारे बेसिक राइट्स तो थे ही, बल्कि उनको एनकरेज करा जाता था ताकि वो पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करें। अब इसका सबसे ज्यादा सिंपल रीजन जो मुझे ये लगता है वो ये कि जो महिलाओं का ब्रेन होता है वो काफी ज्यादा अलग है एक मेल के ब्रेन से। जितने भी कॉम्प्लेक्स काम होते हैं ना, फीमेल्स करने में ज्यादा माहिर होती है, चाहे मैनेजमेंट का काम हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स यूज करने का, या फिर किसी भी तरह के रिसोर्स को यूज। इवन हमारे चोला साम्राज्य में महिलाओं को बहुत ही ज्यादा बड़े बड़ी पोजीशंस भी मिली थी, चाहे रानी, राजकुमारी जैसी चीजें तो देखते ही हो, बट वो कमांडर भी थी, यानी एक पूरी पुरुष क्षत्रियों की सेना को एक महिला कमांड करती होगी, और हो सकता है कि एक पूरी महिला टुकड़ी भी हो, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। काफी बड़े बड़े राइटर्स, काफी बड़े बड़े पोएट्स फीमेल भी थी। इससे हमको पता चलता है कि उस
एरिया में या फिर उस समाज में वुमेन्स को काफी ज्यादा राइट्स मिले थे, और जो कि बाद में आपको डिग्रेडेशन देखने को मिलता है कि वुमेन्स के राइट्स इतने कम कर दिए या फिर जो लो क्लास होती है उनके राइट्स कम हो गए। वो इसलिए क्योंकि जब भी अटैक्स होते हैं ना तो ये सारी चीजें अपने आप ही कम हो जाती हैं, पर हमारी ही गलती है कि हमने उनको बाद में डेवलप नहीं करा, हमने उसको किसी और के हाथ में सौंप दिया। इस वजह से हमको धार्मिक और सोशल रूप से काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। और जितने मैंने आपको ऊपर के 3 फैक्ट्स बताए, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स, एजुकेशन एंड लिटरेचर, वुमेन राइट्स, ये सारे तभी पॉसिबल हैं जब एक बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो। तो वहीं चोला साम्राज्य में एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम था। कई सारे वहाँ पे लेवल्स थे, कई सारे वहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम थे कलेक्ट करने के, ताकि एक अच्छा टैक्स सिस्टम हो। जैसे आज हमारे यहाँ पे कि अगर एक बंदा 1 लाख कमा रहा है तो उससे भी उतना ही टैक्स है, अगर और एक बंदा 10,000 कमा रहा है तो उससे भी उसी लेवल में टैक्स लिया जाता है। पर चोला साम्राज्य में ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। जैसे कि अगर आपने सुना हो, रामायण काल में ऐसा बोला जाता था कि हमको टैक्स ऐसे लेना है जैसे सूरज जो है हमारे शरीर में से पानी खींचता है, और लौटाना ऐसे जैसे घने बादल होते हैं वो जब वर्षा करते हैं। अब इसमें है क्या कि जब हमारे शरीर से इवेपोरेशन होता है तो हमको बिल्कुल नहीं पता चलता कि यार कुछ हमारे अंदर से पानी गया है, बट जब बादल बरसते हैं तो सब लोग खुश हो जाते हैं, हर तरफ हरियाली होती है, हर पशु पक्षी खुश रहता है। तो ये था टैक्स सिस्टम हमारे एंशिएंट टाइम्स का। और वहां पर करप्शन भी बहुत ज्यादा कम था क्योंकि बहुत ही डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड था। यानी एक पर्सन दूसरे पर्सन को गवर्न कर रहा है, और अगर वो फेल होता है तो थर्ड पर्सन को पता लग जाता है यार कि फर्स्ट बंदे ने गलती करी है या फिर सेकंड। तो इस वजह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता था वहां पे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बिल्कुल हिस्टोरिकल फैक्ट्स की, जब हमारे नेवी एकदम गोल्डन एज में थी उसके बारे में, और ऐसी ऐसी चीज़ें कि कंपास भी हमारे यहाँ पहले से था और उसके जो प्रूफ्स मिले हमारे वेद पुराण में वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे सामान्य जीवन में हमारे पास आंखें ना हो तो हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे, वैसे ही समुद्र में अगर आप हो और अगर आपके पास कंपास नहीं है तो आप एक तरह से अंधे ही हो। तो कंपास जो है हमारे भारत में ही इन्वेंट हुआ था और उसे कहा जाता था मत्स्य यंत्र। और ये यंत्र बिल्कुल ही सिंपल था। इसके अंदर क्या होता था कि एक बाउल के अंदर ऑयल होता था, ऑयल के ऊपर एक मैग्नेट होता था जो कि फिश की शेप में था, और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा कंपास के रूप में काम करता था। ये सोचिए कि इतने साल पहले भी हमारे पास मैग्नेट्स था तो हम कितने ज्यादा एडवांस रहे होंगे। और जब ये मूवी पोन्नियन सेल्वन रिलीज हुई थी तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज हो गई थी कि भाई ये चोला एम्पायर है, ये तो भाई एथीस्ट है, यानी किसी भगवान में नहीं मानते। बल्कि हमारे पास कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जिससे साफ पता चलता है कि ये प्राउडली सनातन धर्म को फॉलो करते थे। इन्होंने इतने सारे सुंदर मंदिर बनाए, चाहे विष्णु जी के हों चाहे शिव जी के हों, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कंबोडिया जाके भी, थाईलैंड में कई सारे मंदिर हैं, बाली में कई सारे मंदिर हैं। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि प्राउड सनातन धर्मी थे। तो अगर आपको ये पॉइंट सुन के थोड़ा भी प्राउड फील हुआ है तो आपके लिए एक सरप्राइज है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्री स्टाइल पूरी वीडियो बनाऊं जहां पर मैं आपको थोड़ा और बता सकूं हमारे चोला साम्राज्य के बारे में। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो बने तो प्लीज हमको सपोर्ट करो, लाइक शेयर कमेंट, पूरा अपना सपोर्ट दिखाओ और इस वीडियो को शेयर भी करो और हमारी अन्य वीडियो भी देखो, और अगर पसंद आए तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।